ईरान के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरानी रहनुमाओं को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा वक्त की अहमियत बहुत ज्यादा है, अब भी समझता हूँ ईरान मुआहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसव्वदा भेजेगा, हम भी डील चाहते हैं लेकिन हालात साजगार नहीं। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप की ईरान को नई धमकी के बाद जंगी ऑप्शन दोबारा ज़ेर गौर। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस की अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट, सदर ट्रंप ने कल सिचुएशन रूम में कौमी सलामती टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर होगा। एक्सियस के मुताबिक ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरा से मुतल्लिक डेडलाइन नहीं दी। CNN के मुताबिक ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कौमी सलामती टीम से आइंदा के लाया अमल पर गुफ्तगू की। पेंटागन ने ईरान में तवानाई और बुनियादी ढांचे पर मुमकिन हमलों के मंसूबे भी तैयार कर लिए हैं। अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा, तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची का कहना है, ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका अपनी सुर्खी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाता है तो उसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। अगर अमेरिकी सदर की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती हैं और ईरान के खिलाफ कोई नई जारहियत की जाती है तो अमेरिका के मफादात और उसकी फौज को गैर मुतवक्की और शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकें तो मुआहदे की तरफ बढ़ सकते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के बाद मंसूबा रोकने पर इत्तफाक हुआ। सफारतकारी को मौका देने के लिए हमले न करने का फैसला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप भी सफारतकारी के हक में हैं। पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए सालिसी की कोशिशों में तेजी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की भरपूर तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। ईरान खित्ते के इस्लामी मुल्कों के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। मजीद कहा पाक ईरान तजारती ताउन को मजीद वुसअत दी जा सकती है। हालिया जंगी हालात में ईरान और पाकिस्तान पहले से कहीं ज़्यादा करीब आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। बाकिर कालिबाफ ने कहा पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहते हैं। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी सकाफती ताउन बढ़ना चाहिए। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाती है। खित्ते के ममालिक को सिक्योरिटी ताउन करना चाहिए। एतमाद और ताउन से रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा मुज़ाकरात में आपकी कोशिशों के गवाह हैं। ईरानी और पाकिस्तानी अवाम मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात से आगाह हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। अमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान की सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरदराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमरीका खित्ते के ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। आमना हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। इराक से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है UAE पर हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पार्लियामेंट के
स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। ईरान ने तैनाती चीन से मुतालिक अमूर के लिए की है इक़दाम। मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती स्ट्रेटजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। बाकिर कालिबाफ अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों के दरमियान मुसलसल राब्तों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, शेख तमीम बिन हमद अल सानी के सरकारी दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी कब्जे में लिए गए बहरी जहाज से 20 ईरानी शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी को सराहा। कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा पर मुश्तमिल इलाकाई मुशावरती फ़ोरम से मुतालिक अमूर की बातचीत। फ़रीक़ैन का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बदर अब्दुल आती का इसहाक़ डार को दौरा मिस्र की दावत का यादा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,64,700 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $107 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे से मुतालिक आलमी सालिसी अदालत के फैसले पर इजहार इत्मीनान। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, आलमी सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसीक है। भारत पर लाजिम है कि पाकिस्तान को माहिदे की पासदारी का जायजा लेने के लिए दरकार मालूमात फराहम करें। सिंतास माहिदा मगरबी दरियाओं पर भारत की पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हदूद आयद करता है। ये हदूद महज रस्मी नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती है। भारत फर्जी पैदावारी सलाहियत मसनूई लोड क्रूज के जरिए ज़ख़ीरा आब में इजाफा जायज़ करार नहीं दे सकता। आलमी सालिसी अदालत ने अपने फैसले में कहा, भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता है। भारत किशन गंगा और अतले मंसूबों से मुताल्लिक तमाम मुतालिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करे। पाकिस्तान में जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध होगी। चेयरमैन मजहरी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान किया। कहा, मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादत मौसूल हुई। कराची, मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों से शहादतें मिली। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में हुए। सऊदी अरब में भी जुलहज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 27 मई को होगी। मनासिक हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल तिक्की के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत मुलजिमान में किरण उर्फ ब्लैक एंजल और उसका शौहर भी शामिल। छापामार कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरूनी सिंध में की गईं। किरण उर्फ ब्लैक एंजल शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुँचाती थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची से पिंकी का एक और अकाउंटेंट भी गिरफ्तार कर लिया। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। मुनशियात की खरीदारी के लिए 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिमा को आज सेंट्रल जेल की अदालत में पेश किया जाएगा।